श्रावण मास में विशेष रूप से रुद्राभिषेक करने का भाव चिंतन यही रहता है कि जीवन में हमारा निरंतर जो विषाद, कष्ट, पीड़ा या चिंताओं से त्रस्त हमारा सांसारिक ग्रस्त जीवन रहता है, उससे हमें निजात प्राप्त हो सके और ये सभी विषम क्रियाएं हमें मृत्यु की ओर धकेलती है। शरीर भले ही क्रियाशील है, परंतु निरंतर हम तनावों, परेशानियों, व्यथाओं और चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, तो जीवन में आनंद, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास, आत्मिक उत्सर्ग की स्थितियों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसीलिए इस श्रावण मास में विशेष रूप से भगवान शिव की अभ्यर्थ आराधना संपन्न की जाती है और विशेष रूप से केवल एक यही देव है जिनकी अभ्यर्थ आराधना छोटे से छोटा बालक और कितना भी वृद्ध, असक्त अथवा कृषकाय रूप में भी व्यक्ति होता है, वे भी भगवान शिव के अभ्यर्थ आराधना करते ही हैं और साथ ही साथ सुहाग की वृद्धि के लिए, संतान सुख की वृद्धि के लिए और दीर्घायु आरोग्यमय सुस्थितियों की प्राप्ति के लिए भी श्रावण मास में ही विधि विधान स्वरूप अभिषेक की क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए और साथ ही साथ जैसे भी भाव चिंतन हो तो नित्य प्रतिदिन भी शिव परिवार की अभ्यर्थ आराधना संपन्न करने से मृत्युंजय स्थितियों का विस्तार होता है। जिस तरह से मुरकुंड ऋषि के पुत्र की अल्प आयु थी और जब मार्कंडेय को यह ज्ञात हुआ कि उसकी आयु मात्र 12 वर्ष ही है और वह अनन्य स्वरूप में भगवान शिव का भक्त बना और उसकी भक्ति और साधना के फलस्वरूप ही वह शतायु जीवन को अर्थात 100 वर्षों से अधिक वह पूर्ण स्वस्थ रूप से क्रियाशील रहा। सांसारिक ग्रस्त जीवन में भी हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि परिवार में कलिष्ठ रोग से ग्रसित है तो पंडित, पुजारी या बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर उच्चारण करें, भगवान शिव की अभ्यर्थना करें, तो निश्चिंत रूप से दुआ से, पूजा साधना से और दवा से उसके कलिष्ठ से कलिष्ठ रोग भी समाप्त हो जाते हैं। और साथ ही साथ विशेष रूप से श्रावण मास में अभिषेक की क्रियाएं संपन्न करने से पति पत्नी के बीच, पारिवारिक सदस्यों के बीच में आत्मिक प्रेम, मधुरता, सौम्यता, सौंदर्यता, संतान सुख, आरोग्यता, सामंजस्य, सम्मान, धैर्य, संयम, त्याग, सहनशीलता, सौभाग्यता की प्राप्ति होती है। ये 14 तरह के जीवन में शुभ रत्नों की हमें प्राप्ति होती है। जिस तरह से समुद्र मंथन में तो अनेक तरह के विष भी नियोजित हुए और मदिरा भी हुई और अंत में अमृत की भी वर्षा की प्राप्ति हुई। ऐरात हाथी, कामधेनु, कल्पवृक्ष, अनेक सुस्थितियों की भी प्राप्ति हुई, परंतु
महामृत्युंजय मंत्र और रुद्राभिषेक की क्रियाएं संपन्न करने से प्रमुख रूप से पति पत्नी में प्रेम और सौहार्द की वृद्धि होती है। वह आत्मिक भाव से एक दूसरे के साथ सामीप्यता की वृद्धि होती है और साथ ही साथ में ज्यों ज्यों प्रेम और सौहार्द की वृद्धि होती है तो सौंदर्यता के भाव चिंतन का भी उद्भव होता है। व्यक्ति में भी कामदेव अनंग शक्तियों का विकास होता है और पत्नी भी पूर्ण रूप से सौंदर्य से षोडशी शक्तियों से युक्त होती है और साथ ही में संतान भी गणपति कार्तिकेय की तरह विजयश्री से युक्त होती हैं और जीवन में निरोगमय स्थितियों का विस्तार होता है, आरोग्यमय स्थितियाँ बराबर बनी रहती हैं और इसके प्रभाव से परिवार में, समाज में सम्मान की स्थितियों की वृद्धि होती है और साथ ही साथ निरंतर हम जीवन में जो कर्म करते हैं उसमें संयमता और धैर्यता का विस्तार होता है और सहनशीलता की, अर्थात जितना ज़्यादा हमारे भीतर में धैर्य और सहनशीलता का भाव चिंतन का विस्तृत होगा उतना ही हम वज्र स्वरूप में क्रियाशील होते हैं और साथ ही साथ सौभाग्यता की, अर्थात जीवन की दुर्भाग्यता का नाश होता है। इसीलिए इस श्रावण मास में विशेष रूप से आप सभी के लिए रुद्राष्टाध्याय मंत्रों के साथ और शिवाष्टक स्तोत्र और शिव चालीसा और महालक्ष्मी के दिव्य मंत्रों से और श्री सूक्त के पाठ के साथ और भगवान सदाशिव महादेव के 108 नामों के साथ उच्चारित करते हुए वह रुद्राभिषेक की क्रियाएं प्रत्येक साधक साधिका, बालक बालिका के लिए, आपके परिवार के सदस्यों के लिए वह साधनात्मक क्रिया पूजा अर्चना साधना द्वारा संपन्न करूंगा और इसके बाद विशेष रूप से आपको दिव्यतम पारद श्री माला, अर्थात पारद को सर्वश्रेष्ठ माना गया और श्री का मतलब समृद्धि और धन लक्ष्मी, वह अर्थात निरंतर माला स्वरूप में, जिस तरह से माला में एक एक दाना तिरोहित होता है, ठीक उसी तरह से निरंतर हमारे भी जीवन में श्री और समृद्धि की निरंतर बराबर वृद्धि होती रहे, कहीं भी उसमें एक रुकावट या बाधाएं नहीं आए। तो निरंतर श्री की वृद्धि वो संतान सुख की, आरोग्यता की, धन लक्ष्मी की, सौभाग्यता की, भूभवन की, इस तरह से ये माला के स्वरूप जो होते हैं उन्हें धारण करने से निश्चित रूप से इस तरह की सुस्थितियों का विस्तार हो सकेगा और जीवन हमारा महामृत्युंजय युक्त निर्मित हो सकेगा। अर्थात जीवन में कोई कलिष्ठ रोग या हर तरह की मानसिक शारीरिक पीड़ा या चिंताएं व्याप्त नहीं होंगी। क्षणिक भर के लिए चिंताएं आती ही हैं, परंतु हमारे भीतर में वो धैर्यता और सहनशीलता के भाव के स्वरूप वे चिंताओं का हम निवारण भगवान सदाशिव महादेव के इस महामृत्युंजय के दिव्य मंत्रों के साथ, रुद्राष्टाध्याय मंत्रों के साथ अभिषेक की क्रियाएं संपन्न कर आप सभी को सोम सूर्याग्नि, अर्थात सोम के समान, सोम का मतलब चंद्रमा के समान जीवन में शीतलता बनी रहे, बैलेंस होना चाहिए, चंद्रमा के समान शीतलता रहे और सूर्य अग्नि का स्वरूप मतलब सूर्य के समान तेजस्विता का भाव चिंतन भी रहे, अंधकार में स्थितियाँ समाप्त हो सके और साथ ही साथ में महामृत्युंजय दीक्षा, सोम सूर्याग्नि लोचन महामृत्युंजय, अर्थात हमारे नेत्रों में वह शीतलता का भाव चिंतन भी रहे और सूर्य के समान तेजस्विता का भाव चिंतन भी रहे, जिससे कि निरंतर हम कर्मशील बने रहें और महामृत्युंजय शक्तियों से युक्त हो सकें। और साथ में ये दीक्षा के साथ वह भारत श्री माला भी आपको विशेष रूप से प्राप्त होगी और इस माला को नित्य प्रतिदिन आधा घंटा धारण किए रखें तो निश्चित रूप से जीवन में हर रूप में श्री और समृद्धि की वृद्धि होगी। इसलिए यथाशीघ्र आप अपना फ़ोटो भेजकर और जो भी उसका व्यवस्था है कार्यालय से संपर्क कर आप शक्तिपात की दीक्षा सोम सूर्याग्नि लोचन महामृत्युंजय शक्तिपात की दीक्षा भारत श्री माला के साथ प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से यह श्रावण मास आपके जीवन में
मील का पत्थर साबित होगा, अर्थात निरंतर निरंतर आप श्रेष्ठता की ओर, सुस्थितियों की ओर क्रियाशील हो सकेंगे। ऐसा ही मैं आप सभी को हृदय भाव से शुभ मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूँ।